तो इस तरह से हम लोग हाइब्रिड बॉन्डिंग इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स देख रहे थे। फिर लास्टली हम एक पॉइंट लिखेंगे नोट में करके, ऑल सच बॉन्ड्स दैट आर शॉर्टर indicates that the bonded electrons are strongly held between two atoms। कोई दो एटम के बीच इलेक्ट्रॉन शेयर होता है, उसी के कारण बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। और जो भी बॉन्ड शॉर्टर है उससे एक चीज हमको अवश्य पता चलता है कि जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स है मेरा, वो क्या है, दो एटम के बीच बहुत स्ट्रांगली हेल्ड है, दो एटम इलेक्ट्रॉन्स को अच्छे तरीके से पकड़े हुए हैं, इसी कारण बॉन्ड मेरा छोटा है। एंड दिस ऑल्सो सजेस्ट दैट such bonds are stronger, और ये क्या सजेस्ट करता है कि वो वैसा बॉन्ड क्या होता है, स्ट्रॉन्गर होता है, एंड कॉन्सिक्वेंटली इसी के फलस्वरूप हैव ग्रेटर बॉन्ड एनर्जी। इसी के कारण बॉन्ड एनर्जी क्या होता है, ज्यादा होता है। वैसे बॉन्ड्स का बॉन्ड एनर्जी ज्यादा कब होगा, जब दो एटम जिसके बीच बॉन्ड इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है वो इलेक्ट्रॉन को बहुत स्ट्रांग रूप में पकड़े, दोनों के बीच स्ट्रांग इंटरेक्शन। जितना स्ट्रांग इंटरेक्शन बॉन्ड उतना ही स्ट्रांगर, बॉन्ड जितना स्ट्रांगर उस बॉन्ड को तोड़ने में उतना ही ज्यादा एनर्जी हमको लगाना पड़ेगा। बॉन्ड, और अगर दो एटम इलेक्ट्रॉन्स को बहुत स्ट्रांगली पकड़े हुए हैं, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा, दोनों एटम्स के बीच शेयर्ड रहेगा और दोनों एटम्स के करीब रहेगा, तो बॉन्ड उसी के कारण क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, इस तरह से हम लोग बॉन्डिंग इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को डील किए यहाँ। अब क्या है कि हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में ये सब पॉइंट्स को पहले डील कर चुके हैं। उसका क्या हुआ, एक जीओसी में हम एज अ रिवीजन फिर से उसी को यूटिलाइज किए। अब क्या करना है हमको, अब हमको ये देखना है कि जो हम पॉइंट्स पढ़े अभी बॉन्डिंग इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में, हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए, स्टेरिक नंबर निकालने के लिए कि नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये जरूरी नहीं कि हर जगह आप वो लगाएं और सही ही हो, क्योंकि केमिस्ट्री की खूबसूरती उसी में है कि आप जो चीज लगाएं और उसके विपरीत आपका नतीजा आए। ऐसा भी होता है, तो उसी को बोलते हैं बिल्डिंग ऑफ कॉन्सेप्ट। आपका कॉन्सेप्ट कितना अच्छा है वो इस बात पर निर्भर करता है कि आप चीजों को कितने अच्छे तरीके से लगा पा रहे हैं। तो देखिए, अब हम कुछ इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स को डिस्कस कर रहे हैं, उसमें देखेंगे कि हम लोग जो उम्मीद करेंगे, उम्मीद से परे उसका हाइब्रिडाइजेशन आएगा एटम का। जैसे कि देखिए, हम लोग देख रहे हैं identify the type of hybridization of heteroatom of certain atom in the following molecules। ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट
है, ध्यान दीजिएगा इस पे, क्योंकि ये ट्रेंड से हट के है। जैसे कि इसमें पहला हम लोग देख रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन ऑफ नाइट्रोजन इन पायरॉल। अब आपको पायरॉल जब तक नहीं जानिएगा तब तक तो आपको नाइट्रोजन का बॉन्डिंग स्ट्रक्चर के बारे में ही कुछ पता नहीं चलेगा। तो आपको ये नॉमेनक्लेचर में ये बताया गया होगा कि ये याद रखना है, कुछ हेट्रोएटॉमिक एरोमेटिक कंपाउंड्स को याद रखना है, उसमें पायरॉल, फ्यूरान, थियोपीन, ये सबको आपको याद रखना है। तो देखिए पायरॉल आपका होता है ये है आपका पायरॉल, और इसी पायरॉल में हमको बताना है हाइब्रिडाइजेशन ऑफ नाइट्रोजन। मतलब ये नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन हमको बताना है इस पायरॉल में। हाइब्रिडाइजेशन बताने के लिए हम जानते हैं स्टेरिक नंबर। लास्ट क्लास में पढ़े थे हम लोग, जो होता है नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के बराबर। और ये हम कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। स्टेरिक नंबर निकाल लेने के बाद स्टेरिक नंबर जितना आता है उतना ही आपका हाइब्रिड ऑर्बिटल का संख्या होगा, और हाइब्रिड ऑर्बिटल आपके एटॉमिक ऑर्बिटल्स की इंटरमिक्सिंग से बनता है, तो हम उसी हिसाब से हाइब्रिडाइजेशन डिसाइड कर लेते हैं। तो यहाँ आप वही चीज लगाइएगा, तो यहाँ आप गलत कर बैठिएगा। अब क्या करिएगा भाई, इस नाइट्रोजन का स्टेरिक नंबर निकालिएगा ना। तो इस नाइट्रोजन का जहां तक बात है, नाइट्रोजन एटम का पायरॉल में, तो इसके पास क्या है, 3 सिग्मा बॉन्ड्स है ना, 1 2 3 प्लस 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिए। स्टेरिक नंबर क्या हो गया मेरा, 3 + 1 4। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ नाइट्रोजन क्या हो जाएगा भाई, 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। किसके किसके मदद से बनेगा, तो S का 1 P का 3। आपने नाइट्रोजन का यहाँ हाइब्रिडाइजेशन क्या निकाला, मेथड से sp3, जो कि गलत है। देखिए यहां हाइब्रिडाइजेशन ऑफ नाइट्रोजन sp3 नहीं होगा। अब आप पूछिएगा कि sp3 क्यों नहीं होगा, तो जो आप ये फॉर्मूला लिखे इसमें तो कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है। स्टेरिक नंबर इसी तरह से निकाला जाता है, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल इसी तरह से कैलकुलेट किया जाता है, लेकिन जरूरी नहीं कि ये हर जगह लागू हो। कुछ परिवर्तन भी, कुछ संशोधन भी किया जा सकता है जरूरत के हिसाब से इसमें। तो यहां देखिए क्या, यहां हमको क्या सुधार करना पड़ेगा, ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है नाइट्रोजन का इन पायरॉल, ध्यान दीजिए आगे हम लोग पढ़ेंगे एरोमेटिसिटी में, द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स is completely delocalized and is a part of, किसका हिस्सा है पता आपको आगे बताएंगे, एरोमेटिक सेक्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये आपका एरोमेटिक सेक्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का हिस्सा है, जो हम एरोमेटिसिटी में पढ़ेंगे। बस ये पॉइंट को बस लिखेंगे अभी,
आगे हम लोग इसको पढ़ेंगे। मतलब कि लोन पेयर को आप काउंट कर सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि हमेशा काउंट हो ही। अगर ये लोन पेयर नाइट्रोजन पे रहेगा परमानेंटली तब ना आप काउंट करिएगा। मतलब ये लोन पेयर नाइट्रोजन पे रहेगा तो उसको बोलते हैं लोकलाइज्ड लोन पेयर। लोकलाइज्ड मतलब सिर्फ नाइट्रोजन पे है। और यही अगर लोन पेयर डीलोकलाइज हो जाए, डीलोकलाइज मतलब विस्थापित हो जाए, अगर यही लोन पेयर विस्थापित हो जाए मतलब रिंग में चला जाए, रिंग के में चला जाए, अगर ये नाइट्रोजन अपना लोन पेयर को सैक्रिफाइस कर दे तो क्या आप इस लोन पेयर को काउंट करिएगा? जिसके पास रहेगा तो काउंट करिए, इसके पास असल में रहता ही नहीं है इस मॉलिक्यूल में। ये पूरा रिंग का हिस्सा है ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नाइट्रोजन का इस लोन पेयर पे कोई आधिपत्य नहीं है, तो इस लोन पेयर को यहां काउंट करना नहीं है। यही तो सीखने वाली बात है यहां इस मॉलिक्यूल में। यहां लोन पेयर को काउंट नहीं करेंगे, और जब लोन पेयर को काउंट नहीं करेंगे तो यही जो स्टेरिक नंबर 4 नहीं आके क्या आएगा? स्टेरिक नंबर बोलिए 3। जब स्टेरिक नंबर 3 तो नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp2। अब आप कहिएगा कि हम कैसे समझेंगे कि ये नाइट्रोजन के पास लोन पेयर रहेगा कि नहीं रहेगा? तो जैसे जैसे आप आगे पढ़ते जाइएगा ये सब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएगा। लोन पेयर दो तरह का होता है किसी भी एटम के पास, या तो लोकलाइज्ड या डीलोकलाइज्ड। अगर लोन पेयर कंप्लीटली डीलोकलाइज्ड है तो उसको हम लोग स्टेरिक नंबर में काउंट नहीं करते हैं। उस केस में हाइब्रिडाइजेशन जो आप स्टेरिक नंबर में अगर काउंट कर दीजिएगा लोन पेयर को भी तो हाइब्रिडाइजेशन आपका गलत आएगा। अब बोलिएगा कि लोकलाइज्ड किसको बोलेंगे, डीलोकलाइज्ड किसको बोलेंगे? तो पहले ये समझिए, नाइट्रोजन पे अगर लोन पेयर परमानेंटली रह रहा है, उसका त्याग नहीं कर रहा है नाइट्रोजन आगे चलकर, तो लोन पेयर को काउंट करेंगे। अगर त्याग कर दे रहा है, छोड़ दे रहा है लोन पेयर को, विस्थापित हो जा रहा है अगर लोन पेयर, इस लोन पेयर को काउंट करना सही नहीं है। जिस केस में भी लोन पेयर नाइट्रोजन त्याग दे रहा है, सेक्रीफाइस कर दे रहा है, उस केस में लोन पेयर को बोलते हैं डीलोकलाइज्ड लोन पेयर। क्या बोलते हैं? डीलोकलाइज्ड लोन पेयर। वो कैसा लोन पेयर? कंप्लीटली डीलोकलाइज्ड लोन पेयर। लोन पेयर पार्शियल डीलोकलाइज्ड भी हो सकता है, लेकिन अगर कंप्लीटली डीलोकलाइज्ड हो जाए अगर लोन पेयर, तो उसको हम लोग काउंट नहीं करेंगे। बस इन चीजों को अभी थोड़ा दिमाग में रखें कि अगर लोन पेयर डीलोकलाइज्ड है तो काउंट करेंगे, डीलोकलाइज्ड है तो काउंट नहीं करेंगे। डीलोकलाइज क्या होता है, नहीं होता है, आगे हम लोग काफी बेहतर तरीके से समझेंगे। ठीक है, फिर देखिए यहां सेकेंड में हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन इन फ्यूरान। फ्यूरान जानना पड़ेगा। नाइट्रोजन में जहां NH था, और सॉरी पाइरोल में जहां NH था वहां ऑक्सीजन लगा दीजिए, और क्या, NH को हटा के यहाँ ऑक्सीजन लगा दीजिए, यही आपका हो गया फ्यूरान। यहाँ NH लगा दीजिएगा पाइरोल, ऑक्सीजन लगा दिए तो फ्यूरान। नाइट्रोजन लगा दिए तो एक हाइड्रोजन भी लगाना पड़ेगा ना, नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, तो हो गया पाइरोल। वही NH की जगह ऑक्सीजन लगा दीजिएगा तो हो जाएगा फ्यूरान। अब इस फ्यूरान में ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन बताना है, या फिर आप कंफ्यूज करिएगा, कहिएगा क्या, अगर आप कुछ नहीं सोचे तो स्टेरिक नंबर बोल दीजिएगा। स्टेरिक नंबर आ जाएगा यहाँ ऑक्सीजन का
4, 2 लोन पेयर, 2 सिग्मा बॉन्ड। कैसे? 2 सिग्मा बॉन्ड्स प्लस 2 लोन पेयर, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन। क्या भाई? sp3, जो कि गलत। फिर आप सोचिएगा कि फिर ये तो पायरोल जैसा है। इस तरह से नाइट्रोजन वहां एक लोन पेयर का त्याग कर दिया था, तो यहां ऑक्सीजन भी दोनों लोन पेयर का त्याग कर देगा। तो अब उस केस में स्टेरिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितना हो जाएगा? 2 सिग्मा बॉन्ड के कारण। 2 लोन पेयर को यहां काउंट नहीं करते हैं यदि आप, तो स्टेरिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन क्या हो जाता है? 2। और हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा ऑक्सीजन का? sp। ये भी गलत। अब कहिएगा सर यहां अब हम क्या गलती कर बैठे? ये तो पायरोल के सिमिलर है। यहां भी लोन पेयर, इस तरह से नाइट्रोजन अपना लोन पेयर को त्याग कर दिया था, यहाँ ऑक्सीजन भी अपने लोन पेयर को त्याग कर देगा, मतलब लोन पेयर यहाँ डीलोकेलाइज्ड रहेगा दोनों। जिस तरह से नाइट्रोजन में लोन पेयर डीलोकेलाइज था, लेकिन नहीं, यहां एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप ध्यान दीजिएगा, आगे भी काम देगा। आउट ऑफ मेनी लोन पेयर्स, मेनी क्या, 3 से ज्यादा थोड़ी होगा किसी पे। आउट ऑफ मेनी लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स on any atom, only one lone pair of electrons, ये ध्यान दीजिएगा, only one lone pair of electrons participate in delocalization. Rest of the lone pair of electrons remain localized. localized मतलब इसका विस्थापन नहीं होगा। जब भी डीलोकेलाइजेशन होता है तो बहुत सारे लोन पेयर में से सिर्फ एक लोन पेयर का डीलोकेलाइजेशन होगा, बाकी का डीलोकेलाइजेशन नहीं होगा। कोई भी एटम, मानिए किसी भी एटम के पास 3 लोन पेयर है, 2 लोन पेयर है, तो वो तीनों का त्याग नहीं कर सकता, वो दोनों का त्याग नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ करेगा भी तो एक लोन पेयर से ज्यादा त्याग करने की कैपेसिटी नहीं है। एक लोन पेयर से ज्यादा डीलोकेलाइज नहीं हो सकता किसी भी एटम का। तो बताइए ये दोनों लोन पेयर में से कितने लोन पेयर का त्याग करेगा? अगर ऑक्सीजन करेगा भी तो सिर्फ एक लोन पेयर का त्याग करेगा। कितने लोन पेयर का त्याग करेगा? एक लोन पेयर का। मतलब इस ऑक्सीजन का 2 लोन पेयर है, तो एक लोन पेयर क्या है आपका? डीलोकेलाइज्ड। कौन डीलोकेलाइज होगा कौन नहीं होगा वो आगे सीखेंगे हम, लेकिन यहां बस समझ रहे हैं कि 2 लोन पेयर है, दोनों डीलोकेलाइज, दोनों लोकेलाइज्ड हो सकता था, लेकिन यहां दोनों लोकेलाइज्ड नहीं है, डीलोकेलाइज्ड है। डीलोकेलाइज्ड है तो सिर्फ एक लोन पेयर डीलोकेलाइज हो सकता है, उससे ज्यादा डीलोकेलाइज होने की कैपेसिटी नहीं है। तो यहाँ 2 लोन पेयर में एक लोन पेयर संयोग से ऑक्सीजन का क्या हो गया? डीलोकेलाइज, और दूसरा तो किसी भी सूरत में डीलोकेलाइज नहीं हो सकता, वो क्या रहेगा? लोकेलाइज्ड। लोकेलाइज समझ रहे हैं? उसका ऑक्सीजन त्याग नहीं करेगा, ऑक्सीजन दोनों लोन पेयर में से सिर्फ एक का त्याग करेगा, एक का त्याग नहीं करेगा। और जब एक का त्याग नहीं करेगा तो उस केस में हम क्या करेंगे? स्टेरिक नंबर निकालने के लिए 2 सिग्मा बॉन्ड प्लस 1 लोन पेयर जो क्या है आपका? लोकेलाइज्ड, मतलब उसका त्याग नहीं होगा, उसको काउंट करेंगे, वो बराबर आ जाएगा 3। और
जब 3 आ गया तो इसका भी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, बोलिए, sp2। यही सब है इंपॉर्टेंट, पूछा जाता है। सिमिलरली तीसरा में देखिए थियोपिन, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सल्फर इन थियोपिन। थियोपिन इसको बोलेंगे, ऑक्सीजन को हटा के वहां सल्फर को प्लेस कर दीजिए। जो काम ऑक्सीजन के साथ किए वही काम यहां हम लोग सल्फर के साथ करेंगे। क्या करेंगे भाई, 2 लोन पेयर है, सिमिलर है ना, एक ही टाइप का रिंग स्ट्रक्चर है, तो 2 लोन पेयर में एक लोन पेयर, 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ किसका, सल्फर। 2 लोन पेयर में एक लोन पेयर क्या हो जाएगा, डिलोकलाइज्ड। एक लोन पेयर स्थित रहेगा, एक लोन पेयर का त्याग करेगा, एक लोन पेयर स्थिर रहेगा, वहीं पे सल्फर पे ही रहेगा, लोकलाइज्ड रहेगा। डिलोकलाइज मतलब विस्थापन, विस्थापित कर दिया, त्याग दिया, एक लोन पेयर का त्याग नहीं करेगा। तो यहाँ स्टेरिक नंबर क्या हो जाएगा, आप ही बोलिए, ऑक्सीजन की तरह 3, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सल्फर क्या हो जाएगा, sp2। फिर देखिए आखिरी, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ नाइट्रोजन इन pyridine। बेंजीन में से एक कार्बन को हटाइए और एक नाइट्रोजन को उसके जगह पे प्लेस कर दीजिए, वही हो गया आपका क्या, pyridine। यहां एक कार्बन को हटाया, उसी की जगह क्या कर दिए ना, एक नाइट्रोजन को प्लेस कर दिए, ये हो गया आपका क्या, pyridine। तो कंपाउंड्स को याद रखने में भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, अभी से ही याद रखिएगा। फ्यूरान में 5 मेंबर्ड रिंग है, 5 मेंबर्ड रिंग में क्या किया हम लोग, 2 डबल बॉन्ड और उसमें एक ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को हटा के सल्फर लगा दिए तो थियोपिन, सल्फर को हटा के नाइट्रोजन लगा दिए तो नाइट्रोजन का एक बॉन्ड किसके साथ बनाएगा, हाइड्रोजन के साथ, तो क्या हो गया, पाइरॉन। तो देखिए ये हो गया pyridine। pyridine में हमको क्या निकालना है, नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन। तो ये जानना पड़ेगा कि यहाँ नाइट्रोजन के पास 2 सिग्मा बॉन्ड है प्लस 1 लोन पेयर है। अब ये एक लोन पेयर जो है वो क्या है, लोकलाइज्ड है कि डीलोकलाइज्ड है, लोकलाइज्ड और डीलोकलाइज्ड, इसका सवाल है। लोकलाइज्ड रहेगा मतलब उसका नाइट्रोजन त्याग नहीं करेगा, तो उसको काउंट करेंगे। डीलोकलाइज्ड रहेगा इसका मतलब नाइट्रोजन उसका त्याग करेगा, उसको काउंट नहीं करेंगे। यहां जो लोन पेयर है वो क्या है आपका, लोकलाइज्ड। तो स्टेरिक नंबर 3 हो जाएगा। और हाइब्रिडाइजेशन ऑफ नाइट्रोजन जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, sp2। तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जितना भी हेटेरो एटम है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, सबका हाइब्रिडाइजेशन हम लोग क्या पाए, sp2 पाए। देख लीजिए पीछे से अभी तक, वैसे भी आप याद रख सकते हैं लेकिन ऐसे समझ के रखना है, ठीक है। तो इसको समझ के रखना है, कौन लोकलाइज्ड होगा, किसका त्याग होगा, किसका त्याग, कौन विस्थापित होगा, कौन विस्थापित नहीं होगा, वो हम लोग आगे के लेक्चर्स में समझेंगे। जब रेजोनेंस पढ़ेंगे, इसके बाद फर्दर एरोमेटिसिटी पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। अब
अगला ये तो और इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ इंडिकेटेड इन बेंजाइन। अभी तक तो लोन पेयर के लफड़े को समझे हम लोग। लोन पेयर दो तरह का होगा, या तो लोकलाइज्ड हो सकता है या डिलोकलाइज्ड हो सकता है। मतलब एक का विस्थापन हो सकता है, एक का विस्थापन नहीं हो सकता है। एक में एटम का लोन पेयर को पूरी तरह से त्याग देगा, एक में लोन पेयर को नहीं त्यागेगा। जिसमें नहीं त्यागेगा लोन पेयर को काउंट करेंगे, जिसमें त्याग देगा उसमें लोन पेयर को स्टेरिक नंबर में काउंट नहीं करेंगे। जिसमें त्याग दिया उसमें काउंट नहीं करेंगे, जिसमें नहीं त्यागेगा उसमें काउंट करेंगे लोन पेयर को। अब बेंजाइन एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है, बहुत एक तरह से कहिए एक्सेप्शनल केस है, इसको भी समझना जरूरी है। बेंजीन तो आप जानते हैं, बेंजाइन में क्या होगा भाई, ट्रिपल बॉन्ड आएगा, ये हो गया आपका बेंजाइन। आगे हम लोग पढ़ेंगे, ऐसा बात नहीं है इसको दोबारा। ये जो ट्रिपल बॉन्ड है वो कार्बन और कार्बन के बीच है। तो यही कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन, यही दोनों कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन हमको बताना है। या तो सारे कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा। तो अगर आप हाइब्रिडाइजेशन बताइएगा यहां, जनरली जो आप काम करिएगा, किसी एक कार्बन का पहले करते हैं, एक सिग्मा, स्टेरिक नंबर क्या आ गया भाई 2। यहां भी एक सिग्मा इधर भाई, क्योंकि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो कार्बन के पास होगा नहीं, तो यहाँ स्टेरिक नंबर क्या हो गया, यहां भी 2, यहां भी 2। मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा आपका sp, जो आप जनरली निकालिएगा। क्यों भाई, ट्रिपल बॉन्ड में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp ही होता है। आप तो बहुत सारे एग्जांपल्स में देख चुके हैं, क्योंकि 2 सिग्मा बॉन्ड रहेगा, हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा sp। यही तो यहाँ हम लोग स्पेशल केस में वही तो देख रहे हैं, हाइब्रिडाइजेशन sp नहीं होगा। यानी दिक्कत क्या है भाई, स्टेरिक नंबर जो होता है मेरा, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यही तो होता था। तो इस केस में दिक्कत कहां आया, यहां तो लोन पेयर में तो कोई लफड़ा है नहीं भाई। ये सब जितना भी केस हम बाद में देख रहे हैं, बाद में चलकर, ये स्पेशल केसेस हैं। इसको जनरली आप अप्लाई मत करिएगा हर जगह, जहां आप सीखे हैं बस वहीं अप्लाई करिएगा। तो देखिए, नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का तो कोई सवाल ही नहीं है। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड तो हम लोग सही काउंट किए हैं, लेकिन बेंजाइन में आपको समझना पड़ेगा द एक्स्ट्रा पाई बॉन्ड, जो एक्स्ट्रा पाई बॉन्ड है, एक एक्स्ट्रा पाई बॉन्ड है ना बेंजाइन में, देख नहीं रहा है, 2 पाई बॉन्ड, एक पाई ये, एक पाई ये। द एक्स्ट्रा पाई बॉन्ड इज ऑल्सो फॉर्म ड्यू टू, ध्यान दीजिए, लेटरल ओवरलैप ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, sp2 ऑर्बिटल्स। ये लीजिए, जो ये पाई बॉन्ड जो बना है बाहर में, पहली बात, हाइब्रिड ऑर्बिटल हमेशा एक्सियल ओवरलैप करता है और सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, कई बार हम आपको बता चुके हैं। लेकिन ये एक स्पेशल केस है बेंजाइन का, इसलिए ये वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसमें पाई बॉन्ड जो बना है वो आपका हाइब्रिड ऑर्बिटल के लेटरल ओवरलैप से बना है।
तो जब ये हाइब्रिड ऑर्बिटल के लेटरल ओवरलैप से ये पाई बॉन्ड बना है, समझिए ये जो पाई बॉन्ड बना है, पाई बॉन्ड को बनाने में आपका हाइब्रिड ऑर्बिटल शामिल है, उसमें आपका प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल शामिल नहीं है। ये एक इंफॉर्मेशन है आपको और जो हम दे रहे हैं। क्यों, कैसे, ये सब आगे हम लोग पढ़ेंगे। बेंजाइन आएगा एज एन इंटरमीडिएट, ठीक, तो इसको हम लोग आगे डील करेंगे। बेंजाइन एज एन इंटरमीडिएट आएगा। तो देखिए यहां द एक्स्ट्रा पाई बॉन्ड इज आल्सो फॉर्म ड्यू टू लेटरल ओवरलैप ऑफ हाइब्रिड sp2 ऑर्बिटल्स। इसका मतलब स्टेरिक नंबर में निकालने में 2 सिग्मा बॉन्ड को जोड़ेंगे और प्लस 1 पाई बॉन्ड को जोड़ेंगे।